तो हेलो दोस्तों, पेड एड्स में एक भी रुपया स्पेंड करे बिना अगर आप हाई पेइंग लोकल एसईओ क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको बेस्ट कंट्रीज टू टारगेट, बेस्ट निचेस और पेमेंट मॉडल्स और ये क्लाइंट्स के ईमेल आईडीज क्वोरा से और ट्विटर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टूल्स के साथ लाइव जो है मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है आप अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप हाई पेइंग क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस होगा आपको कुछ कंट्रीज को टारगेट करना है जहां से आप ये हाई पेइंग क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये कंट्रीज का ऑर्डर कैसा रहेगा, तो मोस्टली मैं आपको प्रेफरेंस के मुताबिक बताऊंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ज्यादातर मार्केटर्स यूनाइटेड स्टेट्स को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बिजनेसेस जो है उनको पता है कि लोकल एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता है और वो लोग जो है वहां से ये मार्केटर्स को या लोकल एसईओस को प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आप यूके को टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद कनाडा को टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है जर्मनी और इटाली और नेदरलैंड्स को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये जर्मनी, नेदरलैंड्स और ये इटली के ये लोग पैसों के जगह जो है ये लोग हिचकिचाते नहीं, लेकिन ये एरियाज में आपको इजी से क्लाइंट्स मिल जाएंगे क्योंकि वहां के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उतने ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन वहां पे डिमांड है। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये एरियाज में एक कम्युनिकेशन की जो है एक प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आप इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के क्लाइंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये क्यों मैंने ये ऑर्डर आपको बताया, क्योंकि जो नॉर्मली ये एरियाज के जो बिजनेसेस होते हैं उनके मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा होती है। और अब नॉर्मली अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक इंडियन बिजनेस का सेम कैटेगरी का क्लाइंट और एक यूएस बिजनेस का सेम कैटेगरी के क्लाइंट्स के बजट्स जो है डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको यूएसए से अगर कोई क्लाइंट मिला तो आपको कंपैरेटिवली इंडियन क्लाइंट से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि आप यूएसए को ही टारगेट करिए, आप इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट नहीं कर सकते। आपका प्रेफरेंस, आप जो चाहे वो रीजन को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडेक्स के मुताबिक मैंने आपको बताया है कि हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको कहां से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आता है कैटेगरी या निचेस। तो निचेस जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये येल्प का कैटेगरीज का पेज है। यहाँ पे आप बहुत सारे निचेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हाई पेइंग क्लाइंट्स के बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्लाइंट्स बिगनर्स के लिए अच्छे होते हैं और कौन से क्लाइंट्स जो है हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ये इस एंड से लेके इस एंड पे एक स्केल देख सकते हैं और जो क्लाइंट्स की जो बिजनेस कैटेगरीज होती हैं उनकी रेवेन्यू ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और वो लोग ज़्यादा पेमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आइडियल बिगनर हो जो लोकल एसईओ आपने अभी फिलहाल ही में अगर सीखा है और कोई अपना फर्स्ट क्लाइंट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस एंड से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, हाइपर लोकल बिजनेसेस है, जैसे कि फर्नीचर स्टोर हो गया जिनकी सिंगल लोकेशन है। तो ऐसे लोग जो है आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये आपके आइडियल क्लाइंट्स बनेंगे अगर आप बिगिनर्स हो। तो यहाँ पे अगर आप हाई पेइंग क्लाइंट्स अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप मीडियम स्केल बिजनेसेस और लार्ज बिजनेसेस और या स्मॉल मीडियम बिजनेस को आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जैसे कि रीजनल बिजनेसेस होते हैं जिनके बहुत हर एक स्टेट को 2-3 बिजनेसेस होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस के ज़्यादा लोकेशंस होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और वो लोग ज़्यादा सर्विसेज भी ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एंड से लेके ये एंड तक अगर आप फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इनकी रेवेन्यू ज़्यादा होती है
और ये लोग, इनका जो मार्केटिंग कोटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब कंट्रीज हो गया, निचेस हो गए, इसके बाद क्या, तो मैं आपको कुछ पेमेंट मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मल एसईओ एजेंसीज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, लोकल एसईओ एजेंसीज फॉलो करते हैं। नंबर 1 मॉडल, मंथली रिटेनर। तो इसमें आपको एक क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है और उससे जो है आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। या अगर ये नहीं तो आप जो है दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब आपको ये प्रोजेक्ट कितने दिन में हो जाएगा, ये ड्यूरेशन और टाइमलाइंस जो है सेट करना है और इसके मुताबिक आप वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे आप इतना करके आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी होता है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में आप जो भी कीवर्ड्स को आप रैंक करते हैं और बिजनेस जनरेट करते हैं वो बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस के रेवेन्यू में से आप कुछ शेयर ले सकते हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ दैट रेवेन्यू जो है आप सर्विस चार्ज के जैसा जो है आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है आप अगर वो लोग कॉल ओनली एड्स या जो है गूगल माई बिजनेस एड्स या फेसबुक एड्स अगर वो लोग आपसे सर्विस लेते हैं तो आप वो मंथली जो वो स्पेंड होता है वो स्पेंड में से भी जो है आप कुछ अमाउंट आप जो है इतना परसेंटेज करके आप चार्ज कर सकते हैं। और आपका जो इतने कीवर्ड्स के रैंक करने के लिए, ये पोजीशंस में रैंक करने के लिए पर कीवर्ड जो है आप इतना चार्ज करते हैं, तो ऐसा आप सर्विस चार्ज बना ले सकते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग स्पेंड में भी जो है आप कुछ अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे भी जो है बहुत सारे एजेंसीज लोकल एसईओ क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अब कंट्री मिल गया आपको, जो इंडस्ट्री को टारगेट करना है वो निच भी मिल गया और पेमेंट मॉडल्स के बारे में आपको पता है। तो अब क्या, तो अब मैं आपको ये क्लाइंट्स के ईमेल आईडीज कैसे फाइंड आउट करना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादातर जो फ्रेशर्स या बिगिनर्स होते हैं जो लोकल एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होती है, तो ये लोगों को बहुत सारे दिक्कत होती है वो बिजनेसेस के या वो क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं अभी आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। तो बहुत सारे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स होते हैं, जो वो लिस्टिंग्स जो है उनके बिजनेस वेबसाइट नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, भाई उनकी लिस्टिंग पे वेबसाइट की डिटेल्स ही नहीं है, तो वो लोग ने ईमेल आईडी कहीं पे भी वो लोग मेंशन नहीं किया है, तो अब ये लोगों का ईमेल आईडी कहाँ से ढूंढे। तो ये सिंपल ट्रिक है। बहुत सारे हर एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की एक फोन नंबर जरूर होता है। तो ये फोन नंबर को आप कॉपी कीजिए और आप ट्रू कॉलर में पेस्ट कीजिए और वहां पे आप सर्च कीजिए। तो मोस्टली नॉट फॉर लैंडलाइन नंबर्स, जो नॉर्मल मोबाइल नंबर्स होते हैं, ये मोबाइल नंबर्स आप ट्रू कॉलर में पेस्ट करते ही आपको वो बंदे की पर्सनल ईमेल आईडी जरूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये नॉर्मल बिजनेस ओनर्स होते हैं ये लोग मल्टीपल, इनको ज्यादा टेक्निकल ये नॉलेज जो है नहीं रहता, तो ये लोग सभी चीजें सिंपल ही करना चाहते हैं। तो ये लोग सभी बिजनेसेस लिस्टिंग्स में या लोकल इंफॉर्मेशन में, लोकल डायरेक्टरीज में वही फोन नंबर यूज करते हैं जो उनका नॉर्मल पर्सनल या जो बिजनेस का होता है। मैक्सिमम लोग पर्सनली यूज करते हैं। तो ये अगर आप वो पर्सनल मोबाइल नंबर अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको ट्रू कॉलर से उनकी ईमेल आईडी भी जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब ये हो गया फर्स्ट मेथड, और इसके बाद मैं आपको 2 टूल्स के बारे में जो बताने का प्रॉमिस किया था वो 2 टूल्स के बारे में जो है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये टूल का नाम है recruitin.net। तो ये URL पे आप जा सकते हैं और ये बेसिकली क्या करता है, एक्सरे सर्च करता है और आपको एक URL देता है जहाँ से आप ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और वो क्लाइंट्स के ईमेल्स डायरेक्टली फ्रॉम सर्च आप एक्सट्रैक्ट कर ले सकते हैं और गैदर कर सकते हैं। तो ये सर्च आपको लिंक्डइन, ड्रिबल, गिटहब, सिंग, स्टैक ओवरफ्लो और ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म से जो है आपको ये ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक्डइन के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, तो ये लिंक्डइन के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको ट्विटर का एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे आपको सिटी और कंट्री आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स एंटर करूँगा और यहाँ पे स्किल्स आप जो भी बिजनेस के रिलेटेड उनके ईमेल आईडीज आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जो
कैटेगरी के बिजनेसेस के ईमेल आईडी सब कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी एंटर करूँगा और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड द राइट पीपल ऑन ट्विटर करके आपको सर्च करना है और इसके बाद आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओपन इन गूगल करके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाइए, सर्च सेटिंग पे यहाँ पे इसको 100 कर दीजिए और उसको सेव कर लीजिए और इसके बाद वो पेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग में आपको पूरा एंड तक चले आना है और एंड में आपको कोटेशंस में @gmail.com करके आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है और एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये रिजल्ट्स में आपको सभी बिजनेसेस के ईमेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे आप ये 2 बिजनेसेस को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए डैज़ल एंड गो। तो यहाँ पे वी ऑफर ब्यूटीफुल ज्वेलरी, हैंडबैग, फैशन एक्सेसरीज और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कस्टम रियल पर सेमी प्रोडक्ट्स, ये पूरे जो भी बिजनेस ओनर्स या वो इंडिविजुअल बिजनेस के प्रोफाइल्स होते हैं। तो यहाँ से आप वो सभी निच, अब यहाँ पे मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट किया है तो ये सभी जो भी ईमेल्स यहाँ पे मिलते हैं ये सभी वो ज्वेलरी के बिजनेस के रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके आप फिर कंट्रोल सी करके वो सभी डेटा को यहाँ पे आप ये ईमेल चेकर या ईमेल एक्सट्रैक्टर करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ईमेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक 5 to 10 मिनट्स में ही यहाँ पे आपको बहुत सारे इतने ईमेल्स मिल गए हैं बिजनेसेस के लिए। तो इसी तरह आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, आप कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद सिटी, ऐसा आप सिटी वाइज या कंट्री वाइज जो निच रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं उनके कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये दूसरा टूल है जिससे आप ये टारगेटेड निचेस के ईमेल आईडीज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका URL csc.google.com/csc/all, ये URL मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो भी यूज़र जनरेटेड कंटेंट के वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि रेडिट, कोरा, तो ऐसे वेबसाइट से आप ईमेल आईडीज आप स्क्रैप कर सकते हैं। जो भी बिजनेस ओनर्स, जो निच बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके ईमेल आईडीज आप स्क्रैप कर सकते हैं। तो नॉर्मल ये जेन्युइन से बिजनेसेस जो है इन वेबसाइट्स पे ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोरा लेते हैं तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आंसर्स लिखते हैं और नीचे ईमेल आईडीज देते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो आंसर्स के को पढ़ के कोई ना कोई वो ईमेल को रिप्लाई देगा। तो ऐसे ही वो ईमेल आईडी को आप स्क्रैप करके कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट वाला वेबसाइट, यहाँ पे उसका URL आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको वो वेबसाइट का नाम और उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद आपको वो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पब्लिक URL आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको छोटा सा एक सर्च बार दिखेगा, तो वहाँ पे आप ये ऑपरेटर आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका निच और इसके बाद आप जो भी gmail.com या याहू का जो भी आप ईमेल आईडी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिटी। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग को जो वो ऑपरेटर को आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स को एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च क्लिक कीजिए और सर्च क्लिक करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स आएंगे। फिर से आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करके फिर कंट्रोल सी और उसके बाद सभी यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसके बाद एक्सट्रैक्ट ईमेल पे आप एंटर कर दीजिए, आपको कुछ यहाँ से ईमेल आईडीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थे 2 टूल्स जिसको यूज़ करके आप फ्री से जो निच टारगेटेड बिजनेसेस होते हैं उनके ईमेल आईडीज आप
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे आप ये जो लोकल एसईओ बिजनेस ओनर्स होते हैं इनको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे अगले अपकमिंग वीडियोस में मैं ये टॉपिक्स पे कंटेंट बनाऊंगा, तो आप ये चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों, क्लाइंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलने के बाद आपको उन्हें एक अच्छा सा ईमेल टेम्पलेट आपको सेंड करना है, और ये ईमेल टेम्पलेट में आपका कॉल टू एक्शन होगा एक मीटिंग का। तो ये ईमेल में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, और आप कभी भी सेल्फिश मत होइए। अपने बारे में आप अपने बारे में आप मत बताइए, जैसे कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ये ऐसा कभी भी मत कीजिए। आप वो बिजनेस के लिए लोकल एसईओ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप बताइए और एग्जांपल्स दीजिए। तो दोस्तों, इसमें अगर आपको वो 15 मिनट्स का अगर सेशन मिल जाता है, तो जब आप वो क्लाइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस और आपने क्या क्या रिजल्ट्स आपके प्रीवियस क्लाइंट्स को आपने प्रोड्यूस किया है, ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप वो प्रपोजल्स उनको सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद नेगोशिएशन कर सकते हैं। और इसके बाद आप उन्हें डिलीवरेबल्स, जो आप उनका जो भी अमाउंट वो पे करते हैं उसके लिए आप जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें आप करते हैं वो सभी आप उन्हें भेज दीजिए। और अगर उसके बाद अगर वो लोग एग्री हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, और उसके बाद आपको वो जो भी बंदा क्लाइंट आपको मिलता है वो क्लाइंट को अच्छी तरह सर्व कीजिए। और जो आपका बिफोर सेल प्रोसेस होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं टाइम, ऐसा ही जो है आप आफ्टर सेल भी आप वो क्लाइंट से टच में रहना है, उसको हेल्प करना है। और एक चीज़ याद रखिए, जब तक वो बंदा आपसे प्रॉफिट होता जाएगा तब तक जो है वो आपका क्लाइंट बना रहेगा। और अगर आप कम्युनिकेशन क्लाइंट से अच्छा नहीं करते और अगर आप ओवर प्रॉमिस करते हैं तो आप वो क्लाइंट को जो है खो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कैसे लोकल एसईओ क्लाइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपको पता चल गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कुछ नया सीखा है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ये चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।